हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स की चैप्टर 2 का विद्युत धारा का अंकित प्रश्न। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, डायग्राम जिसको समझ आएगा उसको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अंकित प्रश्न है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। इसको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। पहला चीज, अगर आपको अगर आपको सीरीज जो है ऐसा दिखे, है ना, अगर आपको सीरीज इस टाइप का दिखे, परिपथ इस टाइप का दिखे, इसको हम बोलेंगे समांतर क्रम। इसको हम कौन से बोलेंगे? समांतर क्रम बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर ये एक ही लाइन पर हो, ऐसे परिपथ जो है एक ही लाइन पर हो, तो इसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। तो सूत्र भी लिखवा दिया था। श्रेणी क्रम के सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समांतर क्रम भी होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2। ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे ऐसा क्वेश्चन। अब समझिएगा यहाँ से। अब आपको देखो, देखने से ही समझ में आएगा। देखो देखने से समझ में आएगा। कैसे देखने से समझ में आएगा? ये और ये, पहले इसको पकड़ो। इसको देखो, ये दोनों कैसे दिख रहा है, ये कौन से क्रम में है, ये कौन से क्रम में, ये सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। ये कौन से क्रम में? ऊपर और नीचे। क्या बोला मैं? ऊपर और नीचे अगर दिख रहा है तो मतलब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम से देखो, तो समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बना सकते हो, है ना, ऐसे, है ना। इसको पहले लिखा मैं 2 माइक्रोफेरेड और इसको मैं लिखा 2 माइक्रोफेरेड। इस मतलब इस वाले डिब्बे है उसको मैं निकाल के बाहर कर दिया दोनों तार से। ठीक है, समझ में आया बात? अब जैसे ही मैं किया तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। तो c इक्वल टू c1 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू 2 और माइक्रोफेरेड में दिया तो माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 माइक्रोफेरेड। ये आया आपको 4 माइक्रोफेरेड। समांतर क्रम के लिए क्या आ गया? 4 माइक्रोफेरेड आ गया। देखो अगला चीज क्या है, अगला देखो। अब इसके जगह, इस डिब्बे के जगह में कितना आ गया? सी का वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड। अभी डिब्बे को निकाला तो कितना बनाया मैं? 4 माइक्रोफेरेड का एक ठो तार बन गया। अब ये ऐसे बन गया, अब ये ऐसे बन गया 4 माइक्रोफेरेड का तार। अब इधर क्या लगा हुआ है? अब ध्यान समझना, ध्यान समझना। इधर पहले से हमारे पास क्या लगा हुआ है? देखो ए लगा हुआ है, यहाँ पे है 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे कितना माइक्रोफेरेड का है? 2 माइक्रोफेरेड। इसको मैं क्या कर दिया? एक तो तार बना दिया, ऐसे तार बना दिया। ये हो गया कितने का? 4 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, अब इसके जगह में लगेगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? 4 माइक्रोफेरेड का तार। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? 2 माइक्रोफेरेड का फिर से है तार, है ना। ये हो गया हमारे पास। और ए और बी के बीच हमको क्या निकालना है? तुल्य धारिता निकालना है। ऐसा अगर दिखे ये हमको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम बोलेंगे। कैसा क्रम? श्रेणी क्रम, सीरीज में। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये है 1/c इक्वल टू, देखो C1 C2 C3। ये क्या है? C1 है, ये क्या है? C2 है, ये क्या है? C3 है। C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड 1/2 धन, C2 का वैल्यू 1/4 धन, 1/C3 का वैल्यू 2। होगा कि नहीं होगा? बस ये बता दो, होगा कि नहीं होगा? यही होगा। ठीक है, अब बात समझना। 1/c इक्वल टू, अब आपको कुछ नहीं करना, मैं एक नया चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। एलसीएम ऐसे निकालोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले करते हो, जो त्रियक गुणा करा के उसमें गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे, है ना, इस जो निकाल रहा हूँ इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। 2 है, 4 है, 2। हर का लघुत्तम निकालना है ना, 2 4 और 2 का। ठीक है, इसको मैं 2 से किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 1 और 1 आया। 2 का गुणा 2 से है, 2 गुणा 2 इक्वल टू कितना है? 4 आया। 4 आ गया, आगे के लिए आ गया 4। अब इस 4 को अंश में पहले गुणा कराओ, जो अंश में जो दिया है, एक दिया पहले वाले में 4, 4 को गुणा, लघुत्तम है इसलिए, बटे 2 धन, तो धन 1 गुणा 4, इसके नीचे में 4 धन 1 गुणा ये 4, इसके नीचे में कितना है? 2। अब देखो अंश में हम गुणा कराए ना तो सबका भाग भी करा सकते हैं किससे? 4 से। इतना बिल्कुल समझ आया होगा आपको, इतना समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आया तो इधर देख लो, 1/से एक बार और लिख दे रहा हूँ उसको, 1/4। जो एलसीएम उसको 4 से में क्या करा दिया? गुणा करा दिया। ठीक है, एलसीएम को अंश में। ठीक है, फिर 1/4/4। ठीक है, प्लस, है ना, प्लस क्या है? 1/4 बटे कितना? 2, पूरे का बटा, ऊपर में गुणा कराया इसलिए मैं नीचे में भी क्या करा दिया? भाग करा दिया। समझ में आ गया इतना? तो 1/c इक्वल टू, देखो जो कट्ठा काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से 1 कट गया। ऊपर में क्या बचा? 2 आया। इधर क्या बचा? 1 आया। इधर क्या बचा? 2 आया। पूरे का बट्टा कितना आ रहा है? 4। तो 1/c इक्वल टू 2 1 3 और 2 5, 5/4
4। इतना समझ में आया होगा आपको। किसका मान चाहिए? सी का मान चाहिए। तो सी इक्वल टू, देखो सी नीचे में था, उसको मैं कहाँ लेके गया? ऊपर। तो जो नीचे ऊपर जाएगा 4/5। ये हमारा तुल्य धारिता ए और बी के बीच। बिल्कुल आपको हम उम्मीद करते समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।